अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफेयर्स वेव और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन को लेकर। काफ़ी देर से इलेक्शन की जो आंख मचोली है वो जारी थी, तो अब हमें पता चल चुका है फाइनली 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होना है। तो लेकिन ये पाकिस्तान यहाँ कुछ भी हो सकता है, उम्मीद तो यही की जा रही है कि इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को तमाम पाकिस्तानी अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान में वोट की अहमियत तो बिल्कुल भी नहीं, वोट को तो बिल्कुल भी कुछ समझा नहीं जाता, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही समझा जाता है। और कहा जाता है कि ये पहले से ही बात तय हो जाती है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा और कौन नहीं, कौन ये इलेक्शन जीतने जा रहा है, कौन किस नंबर पे आएगा, ये बात पहले ही तय की जाती है और इलेक्शन वही जीता है जिसको वो लेकर आते हैं। ये मेरा नज़रिया नहीं, ये सिर्फ लोगों का नज़रिया है कि पाकिस्तान में वोट की अहमियत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में वोट की अहमियत है। जो आम सीट पे वज़ीर आज़म कुर्सी पे हमें वही नज़र आता है जिससे आवाम मुतकिब करती हैं, जिसे हम लेकर आते हैं। इन इलेक्शन में हमें 3 बड़ी पार्टियों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा अगर आप सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें जमात इस्लामी बहुत जो है वो फेवरेट नज़र आ रही है। लेट्स सी कि क्या होता है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी का आप सपोर्ट कर रहे हैं और किसको आप 8 फरवरी को वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। अगर तो ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतती है तो हमें वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिलावल भुट्टो नज़र आएंगे, और अगर ये नून लीग जीतती है तो हमें नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में से कोई हमें कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हुआ उम्मीद है कि हमें नज़र आएंगे। अगर ये PTI इलेक्शन जीती है, ये बहुत बड़ी जो है बात होगी कि हमें क्या चौधरी गौहर साहब नज़र आएंगे या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नज़र आएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जेल में हैं। अगर हम अवामी सपोर्ट और सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फेवर जो है PTI नज़र आ रही है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पे नून लीग। अगर हम किसी और नज़रिए से देखें तो हमें पहले नंबर पे नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी और फिर जो है कोई एक और जमात, फिर एंड पे आकर हमें PTI नज़र आएगी। अगर हम किसी और नज़रिए से देखते हैं तो यह अवामी नज़रिया जो है वो मेरे ख्याल से PTI को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी अलग नज़रिए पर जाएँ तो मेरा ख्याल है कि वो हमें जो है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी। अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है अलग नज़रिए की अगर हम बात करें तो वो नून लीग जो हमें नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी पंजाब में कोई बड़ा हंगामा कर सकती है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब के बयान से, बिलावल भुट्टो के बयान से हमें नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ धमाका पंजाब में पीपल्स पार्टी करने जा रही है। और हो सकता है कि हमें कोई अलग सरप्राइज़ मिल जाए पंजाब, जिस तरह TLP ने पिछले इलेक्शन में पंजाब की तीसरी मेरे ख्याल से चौथी बड़ी पार्टी जो है TLP रही थी। इसके अलावा कोई जिस तरह सिंध में जो है अभी मेयर के इलेक्शन हुए, वहाँ पे जो है वो जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। तो उम्मीद है कि हमें इसी तरह का सरप्राइज़ जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा हमें जो है मुल्क में एक अलग तरीके के जो इलेक्शन जो है शफाफ इलेक्शन देखने को मुझे उम्मीद है कि मिलेंगे, क्योंकि शफाफ इलेक्शन की इस तरह मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये अगर मुल्क में शफाफ इलेक्शन होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। और एक अलग, मैं ये अलग ही बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान में जो है वो सब शफाफ इलेक्शन हुए हैं। अगर होते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई सरप्राइज़ हमें देखने को मिलेगा। अगर बात करें, अगर हम जैसे पिछले 75 सालों में इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में अगर आप बात करें नून लीग है, खैबर में जो है PTI, इसके अलावा जो है सिंध में हमें पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में हमें जो है आज़ाद उम्मीदवार या बाप पार्टी ही देखने को मिलेगी। मैं इस इलेक्शन से ये उम्मीद लगा कर बैठा हूँ कि हमें कोई एक पार्टी ही जो है वो हम ऊपर आए और बाकी मैंने इत्तेहादी हुकूमत जो है पाकिस्तान में वो ना बने। अगर इत्तेहादी हुकूमत बनती है, कोई भी यानी मुल्क में कोई निज़ाम धर्म भरम होता है तो फिर वो जो कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, वो कोई यानी एक दूसरे पर मलबा डालना शुरू कर देते हैं। अगर एक पार्टी होगी तो हमें पता होगा कि हमने इनको वोट दिया है, ये आगे आए हैं और ये इन्होंने काम कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम उन पर तनकीद भी कर सकते हैं। अगर जिस तरह ये हमने देखा पीछे PTI की हुकूमत बनी, मुस्लिम लीग काफ और PTI ये और अलीम खान परवेज़ कर रही है, यानी सब ने जो है ना काफ़ी छोटी छोटी पार्टियाँ मिलकर जो है ना इन्होंने हुकूमत बनाई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो एक दूसरे पे मलबा डालने बीच में शुरू हो गए थे। इसके बाद PDM की हुकूमत आई, उन्होंने भी 11 पार्टियाँ उसमें थी मौजूद, तो उसमें जो पीपल्स पार्टी जो बाहर हो गई, उन्होंने नून लीग पे जो है वो तीर के नश्तर अपने जो चलाना शुरू कर दिए। नून लीग ने भी अपना शेर खूब चढ़ाया उन पर। तो इस तरह के ये जो है ना ये जो हम 75 सालों से देखते आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा ना हो और जो है वो इलेक्शन जो है वो एक ही पार्टी जीते और बड़े मार्जिन से जीते और पूरे मुल्क में एक ही पार्टी नजर आए, ना कि सूबे जिस तरह जो है तकसीम हो जाते कर दी जाते हैं जी। सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास चले जाता है, पंजाब नून लीग के पास आ जाता है, खैबर जो है PTI के पास चले जाता है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि हमें ये काम इस मरतबा जो है वो देखने को ना मिले।
और प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे आप चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइएगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्यों ना हम कमेंट सेक्शन में ही थोड़ी सी वोटिंग कर लें तो हमें पता चल जाए कि कौन सी पार्टी इस वक्त सरे फहरिस्त जा रही है। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये शो जो है पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।